लोग हैं जेंटलमैन, आज के जेंटल समाज की जेंटलिटी की कुछ तस्वीर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। सृष्टि के आरंभ से ये लोग दुनिया के कोने कोने में सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हैं, वो नाम है मजदूर, गुलाम। आप कुछ भी कह सकते हैं। खून पसीने बहाकर रोटी के चंद टुकड़ों की लालसा ही इनको अभी तक दिलाते आई, लेकिन सभ्यता सोपान के ऊंची चोटी में बैठे समाज के कथित ठेकेदार इनका शोषण करते हैं। इनको समाज में तिरस्कार किया जाता है, इनसे घृणा किया जाता है। वे झूठ की गाथा गाने में इतने उन्मत्त है जो शायद भूल गए हैं उनकी बड़ी बड़ी इमारतों हवेलियों के नीचे इन्हीं मजदूरों का रोज दफन। लेकिन आज तक इतिहास के किसी भी पन्ने में मजदूरों का नाम अंकित नहीं। अफसोस है। खैर, आइए आपके लिए चलते हैं आजकल के उस युग में जहां हम जीव जंतु से संघर्ष करने के बाद आज मानव के रूप में आए। हालांकि अभी तक इन पर सभ्यता की छाया नहीं पड़ी। कंदमूल, फल, कच्चा मांस जो भी इनको मिलता था खा लेते, मिलकर शिकार करते थे। जो भी शिकार मिला खा के पेट भर के। और इसी को हम कहते हैं आदर्श साम्यवादी समाज व्यवस्था। लेकिन उस समय तक नोबेल महोदय का जन्म नहीं हुआ, शायद इसीलिए इतिहास के पृष्ठ मात्र बंद कर रहे हैं और यही से सभ्यता की नींव पड़ी।
तो शुरू ही विज्ञान की गौरव यात्रा। सभ्यता के विकास के साथ साथ मांग भी बढ़ती गई। मनुष्य कई समूहों में बंटकर समाज के कोने कोने में उत्पादन में जुट गया। इनमें जो बलशाली था, चतुर था, उसने अपने आप को समूह का सरदार घोषित कर दिया। और ये चलाक सरदार विद्रोह की आशंका की डर से धर्म भगवान को अपना हथियार बना के इनको मानसिक तौर पर अपने अधीन करते चले गए। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, समझे? मैं ईश्वर का भेजा दूत हूँ। ईश्वर ने हमें तुम्हारा सरदार बनाकर भेजा है। तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी, हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। चुपके हो, मेरा हुक्म मानोगे ना? नहीं, मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। तुम कपटी हो, मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं। मेरा कहा नहीं मानोगे? ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? भाइयों, ये नास्तिक है, पापी है, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसको खत्म कर दो, खत्म कर दो इसको। तुम्हें बदलने के साथ साथ इन्हीं में से कोई राजा बना, कोई जमींदार और कोई बना लुटेरों का दल का सरदार। काल का रक्षक धीरे धीरे पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलने लगा। लूटमार करने वाले डाकुओं ने सीधे साधे लोगों पर निर्मम अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनको बंदी बनाकर ले जाया गया गुलामों के बाजार में। क्योंकि उस समय के समृद्ध समाज में गुलामों की मांग बहुत ऊंची थी। इस प्रकार इंसान भी भेड़ बकरियों की तरह बिकने लगा। और फिर हुआ इतिहास का एक और काला अध्याय शुरू, स्लेवरी सिस्टम, यानी कि गुलामी प्रथा। इतना ही नहीं, तत्कालिक सभ्य समाज में गुलामों को अपने घृणित मनोरंजन का साधन बना और जन्मे ग्लैडिएटर यानी नुमाइशी योद्धा, जिनकी जानलेवा लड़ाई में मनोरंजन के लिए प्रतिपालितों की होड़ लगते थे। एरिना, यानी कि मौत का कुआं, जहाँ एक ग्लेडिएटर लड़ते लड़ते दूसरे ग्लेडिएटर को एकदम मौत के घाट उतार दे। और उसके शरीर से निकलते खून के गुब्बारों को देखकर उन मत दर्शकों की हर ध्वनि से एरिना गूंज उठता।
खुश करने के लिए संगरी अपने भालों से हमारे शरीर को छेद लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, हाँ, वरना तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि कुत्तों के साथ। सुनो सुनो सुनो, अब हम तुम्हारी नाव के नायक नहीं, बंदूक ग्लैडिएटर नहीं, हम मौत के परवाने हैं। हमने जीना सीख लिया है, अपना अधिकार छीनना सीख लिया है। लेकिन जनाब स्पार्टकस मरा नहीं, शायद इतिहास के लिए उसका जीना जरूरी है। आज स्पार्टकस ने दास प्रथा ने तब से लेकर इतिहास आज तक अनेक कराटे ले चुका है, लेकिन हर बार स्पार्टकस अपना वचन देता रहा है, दे रहा है और देता रहेगा। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा था इतिहास में। अच्छा, आप इतिहास आपका पूरे विश्व में मेरा क्षेत्र है। अमेरिका, चीन, जापान, रूस, जर्मनी, भारत। अच्छा, भारतीय आपके क्षेत्र है। आपके भारतीय पात्र चंद्रगुप्त, अशोक, मोहम्मद गौरी, अकबर, शाहजहां। बस तो ये है उन बड़े बड़े मुस्ताफ के नाम जो आपके हाथ में, लेकिन लगे जो पानी के मत पर उन्होंने विचार की वे आपको पता नहीं है। अपनी अमर की ताजमहल के लिए, लेकिन उसकी अमर की मजदूरों के खून पसीना और हड्डियों की बुनियाद पर खड़ी हुई है, वे आपको पता नहीं है। लेकिन मुमताज महल के अरमानों की व्याख्या आपको पता है, लेकिन धर्म की अधिकृत वाणियों की नहीं। विचारों की वासना की विचित्र पर नहीं, वे आपको पता नहीं है। मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों? मेरे पन्नों में भाषा है, और जिनकी भाषा छीन ली हो, जिनकी बोली छीन ली हो, वे मेरे साथ नहीं। धन्य आपके पात्रों के प्रति आपको बधाई, लेकिन जनाब इस बात का कसम बड़ी भाषा थी, उनके वंशों के पाली भाषा, लेकिन उनकी आवाज आपके कान तक नहीं रहेगी। बहुत पीछे उतर देखने की आवश्यकता नहीं है। जब विदेशी लोगों के हाथ देशी निर्यातकों ने भारत भूमि को बेच दिया, तब भारत की जनता का गला घोट कर उनकी आवाजों को बंद करने की कोशिश की गई। इतिहास के पन्नों पर जगमगाए कुछ महान नायकों के नाम। Give me blood, I shall give you freedom. मेरे प्यारे भारत देशवासियों, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, अहिंसा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। भैया, स्वतंत्रता क्या होता है? आजादी होता है भैया, आजादी। ए भैया, आजादी सबको पेट भर खाने को मिलेगा, सभी को इज्जत मिलेगी भैया। हाँ भैया, खाना भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। लगाइए नारा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। Rule of the British. We have to be well occupied. Our great Adolf Hitler has given her assistance. Let us move to Germans and with the Germans. We shall shout our slogan. Occupy Delhi. Jai Hind. जय हिंद, Jai Hind. जय हिंद। एक और है। अरे इनको नहीं जानते, ये नेताजी हैं, आजाद हिंद फौज वाले। अच्छा, नेताजी। आइए आइए हम सब मिलकर चरखा चलाएं और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और ब्रिटिश समारोह का पुरस्कार दें। इस प्रकार हम उन्हें मजबूर कर दें अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए। ये क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमको आजादी मिलेगी, लेकिन हमको उसके लिए चरखा चलाकर उनका विरोध करना होगा। अच्छा, ये भैया, हमारी घरवाली को धोती साड़ी मिलेगा? धोती साड़ी मिलेगा, लेकिन पत्थर चलेगा, भोजन कर लेना है। वो आगे ही करेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वे आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे, आप अपना दूसरा गाल उनके सामने कर दें। Blood for blood. Attack by counter attack. सहयोग से सारी जेलें भर दें और एक बात का ख्याल रखें, अपने खून का बदला प्यार से लें। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त 1947
15 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1967, 15 अगस्त 1977, 15 अगस्त 1987, 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2017, 15 अगस्त 2025। लेकिन उनकी गैलियों के नेता और उनके सम्मुख जनता भाई और बहनों, मैं जनता का हूँ। मेरा तन मन धन सब जनता का है और जनता का तन मन धन सब मेरा है। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, इन दल बदलुओं के बाद कभी विश्वास मत करिएगा। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं। हमें आपको मिलकर इनको देश से भगाना है। नेशनल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेशनल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मैं दल बदलू नहीं हूँ। मेरा आदर्श ही मेरा पथ प्रदर्शक है। हाँ, फिर भी मुझे कोई दल बदलू कहता है। हाँ, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ मैं दल बदलू हूँ। मैंने भी की तरह रंग बदला है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है देश जनता के लिए किया है, देश के लिए किया है। आज देश के लिए आपके कंधों की आवश्यकता है, क्योंकि देश का भविष्य आपकी नई पीढ़ी के कंधों पर है। आइए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबको नौकरी चाहिए ना? हाँ, चाहिए चाहिए, मिलेगी। मैं दूंगा नौकरी। आप मेरे नेता कौन है? देखिए, सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको मेरा भी एक छोटा सा काम करना है। देश में जितने भी मेरे बूथ हैं, सब पर कब्जा करना है। समझ गए आप ना? कब मिलेगा आपको? देखिए, यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं को हीरोइन, चरस, अफीम की आदत पड़नी चाहिए। हमें 5 साल की गति मिलेगी। हम जानते हैं इन 5 सालों में अपनी जिंदगी की सारी कमाई इकट्ठा करें। इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं, इससे हिस्सा आपका भी होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नशे के गुलाम बन जाएंगे। फिर हमारा गुलाम हम शहंशाह और शहंशाह ही बने रहेंगे। समझ गए ना? आप बिक रही है। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेशनल पार्टी जिंदाबाद, और इस तरह शांतिपूर्ण स्थिति में हमारा महान चुनाव का संपन्न होगा। कुर्सी को विभूषित करने के लिए कुछ लोग आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट, which is not the people, not the people, by the people. देखिए, हमारे देश की जनता भेड़ बकरियों की तरह थी और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल के रहते हैं और यही हिंदू मुस्लिम करते हुए हमें 5 साल राज करना, ठीक है? और इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। देखिए, रचनात्मक कार्य में हम सभी आपका सहयोग देंगे, किंतु जहाँ देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। समस्याएं? कैसी समस्याएं? कौन कौन सी है? असम समस्या, पंजाब समस्या, खास समस्या, दहेज समस्या, ठीक है, बेरोजगारी ठीक समस्या। है, ठीक है। इन समस्याओं पे हम बाद में विचार करेंगे। मंत्री जी, अपने 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया? किस केस में? वो मंदिर मस्जिद का चक्कर था। अच्छा, डीआईजी को फोन लगाइए। डीआईजी साहब, मंत्री जी लाइन पे हैं, माफ कीजिए। नमस्कार, क्या डीआईजी साहब कैसे हैं? ना आपने हमारे 2 आदमियों को पकड़ लिया है। ये है? अरे नहीं नहीं, तो हमारे मंत्री जी के बहनोई हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। छोड़ दीजिए।
जब मैं बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए तब छोड़ दीजिए। कानून व्यवस्था की हालत देखी आपने? मैं बिना बेकसूर को जेल में चला रहे हैं। अब घुटे पर बस देख लीजिए। क्यों मंत्री जी? अरे नहीं, ये तो ऐसे ही विपक्ष के लोग हैं, ऐसे अनाप बातें हैं, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, क्या जाने। हमारी पार्टी में देखने में भले छोटे हैं, मुरारी लाल जी कब से नहीं योग्यता इनके पास है? बताइए ना। अरे हम हैं तो 4 पास है। विज्ञान से हमें आपको शक्ल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलिए मंत्री जी, आप बोलिए। ऐसा है हमारे देश की जनता बहुत ही पिछड़ी, अशिक्षित और अनुशासनहीन है। मेडिकल साइंस के तमाम सुझावों के बावजूद भी देश की जनसंख्या दिन रात बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हुकूमत ने सारी जनता को जेल में डाल दिया, क्योंकि जेल में स्त्री पुरुष के रहने की अलग व्यवस्था है। इस प्रकार से देश की जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी और साथ ही साथ जनता भी अनुशासित रहेगी। वेरी गुड, ये अच्छा काम किया आपने। ऐसा है, सारे देश की जनता को अनुशासनबद्ध करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। सारे देश की जनता को जेल में भरना, जनसंख्या वृद्धि में रोक लगेगी और जनता अनुशासित भी रहेगी। क्या कह रहे मंत्री जी? आपके इस फैसले से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा पता है आपको? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब ठीक रहेगा। प्रभाव पड़ेगा महोदय, प्रभाव पड़ेगा। करोड़ों लोगों को रखने के लिए हमारे जेल में चला है। अच्छा, तो आपकी ये समस्या है, इसका भी हल है। मंत्री जी, पूरे देश को जेल में बदल दीजिए। आइए हम अपनी तमाम योजनाओं में देश को जेल में बदलने की योजना भी शामिल करते हैं और इसके लिए आपके सहयोग की हमें जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। हम लोग चुनाव जीत के आए, कैसे आए हैं, इसकी सच्चाई हम सबको पता है। 5 साल का सिर्फ समय है, इस तरह आपस में लड़ते रहेंगे कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना कि अगर हम बटेंगे तो आप कुछ समझदार। इसके बाद एक और गंभीर समस्या, हमारे देश की जनता नमस्कार साहब। नमस्कार। नहीं साहब, मुझे इतनी क्षमता था कि मैं भाषण दे सकूं। मैं तो कुछ आपके पास सहायता की है। ओह, सहायता क्या चाहिए? चंदा की और कुछ? नहीं मुझे चंदा चाहिए, नहीं और कुछ। मैं तो हालात में मारा था, मैं मजबूर आदमी हूँ, लेकिन पैसों की मदद कर देता हूँ। इसीलिए चापलूसी नहीं साहब, मैं चापलूस नहीं हूँ। आज हालात ने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। घर में छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, सबकी परवरिश में टूट कर रह गए हम साहब। सरकारी कर्मचारी हूँ साहब। सरकारी कर्मचारी? तुमको भीख मांगते शर्म नहीं आती? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भिखारी नहीं हूँ, नहीं मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ। मैं सोफिया आपके सामने हाथ फैलाने नहीं आया। आप सोचता मगर इज्जत रास्ता रोक कर चली हो जाती है। पर अभी छोटी आम बात की मृत्यु इस तरह से मैं भूल चुका हूँ। कोई रास्ता नजर नहीं आता, हर तरफ राही राही। घर में घुसते ही दूध मुँह बच्चे की चीख पुकार, भाई बहनों की स्कूल फीस
मैं डिग्री क्या मास्टर ऑफ आर्ट, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये सभी डिग्रियां हैं मेरे पास। जाते हैं वाइस चांसलर ने मुझे अपने हाथों से स्वयं ये सब डिग्रियां बता दी। तुम्हें और क्या चाहिए? नौकरी साहब, देख लो नौकरी चाहिए, कर ली होती नौकरी। मैं समझ सकता हूँ आपकी दर्द। अभी आपने सोचा कि प्रॉब्लम आई कहाँ से? दर्द कहाँ है? तुम्हें सोचा आपने? आपको खोजना ही पड़ेगा। अगर नहीं खोजना चाहते आप, किस बात बताने की हिम्मत रखिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तालीम मत दीजिए आप। सबके सामने हाथ मत फैलाइए। जाइए चोरी चमारी करिए, भटक करिए मुझके ऊपर, जला दीजिए अपनी डिग्रियां। बोलिए, जाइए। मैं चाहता हूँ, मैं और जाना। इज्जत के साथ जीना। मैं ढूंढूंगा, मुझे अपने मुकाम हासिल करना। हाँ, लड़िया, बोलिए। लेकिन क्या? लेकिन आपके पास पागल नहीं है, पागल क्यों पागल नहीं है। साहब, रेगिस्तान लिखा है, रेगिस्तान, 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 हाँ, लिखना है तो चले जाइए। बिहार का पट्टा का काम है। अच्छा नहीं, सिर्फ रेगिस्तान। रेगिस्तान और बिहार में? हाँ साहब, तुम्हारा पूरा रेगिस्तान। बाहर के पानी ने अपने गांव का नामो निशान मिटा दिया है। दूर तक कोई आबादी नहीं है। बाहर के पानी के पास जुमरात खाते बड़ी खेती लग रही है। धरती ने सांस लेना बंद कर दिया है। आवाज अगर आए तो समाज से के कैद में, जीवन अगर आए तो कैद में, के नीचे। ये बात तो तुम सही करो। वो बेचारे भी कितनी परेशानी से होते हैं, समाज की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। धन्य वो पुरुष नहीं, महापुरुष है। उनकी बहादुरी और समाज सेवा के नमूनों की जितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। ये सब देखने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे देखिए,
बढ़िया कि तुमको मना किया था ना, तो चली आई। बोलो 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 बोलो। आपको जानना पड़ेगा, आपकी फुलसी बेटी जिसको जीने का पूरा अधिकार था, दरिद्रों से नोच डाला, उसी व्यवस्था में उसकी जान चली गई। आपकी धर्मपत्नी भी उसी व्यवस्था में चली गई। आप खुद जानना उसी में, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अब खोजिए अपने लिए, समाज की बेटियों के लिए ढूंढिए, ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढिएगा, आपके लिए ढूंढूंगा, सबके लिए ढूंढूंगा। जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वो मैं किसी भी बार बेटी के साथ नहीं लड़ूंगा। वो लड़ूंगा साहब, मैं सबको बचाऊंगा, लड़ूंगा मैं, लड़ूंगा लेकिन क्या, लेकिन क्या? हमारे देश का पताका पूरे विश्व में बढ़ रहा है। विज्ञान में भी हम किसी से कम नहीं है, परमाणु शक्ति में भी हमारी गिनती होती है, लेकिन भारत भाग विधाता का ये दिखा मजाक तो देखिए। दिन रात ये घोषणा करते हम सुने हैं, गरीबी हटाऊंगा, बेकारी मिटाऊंगा, खेल समस्या हल करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, कानून व्यवस्था बनाए रखूंगा। लेकिन आप गरीबी के मारे हैं, आप बेकारी के मारे हैं, आप भ्रष्टाचार के मारे हैं, कानून व्यवस्था के मारे हैं, अब मारे हैं इन समस्याओं से और समाज की समस्याओं से। पुलिस तो निहाल, नारायण तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर महादेव, हर महादेव। ये दानो जबड़ा फैलाए हम लोग इस तरफ अग्रसर होगा जाए। आप क्यों नहीं समझते बातों को? आप एक क्यों नहीं होते हैं? क्या आपको पता है कि आपका धर्म क्या है? हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। गलत, बिल्कुल गलत, हम यही पे गलत है। हमारी शिक्षा का कमी यही पे है, हमारी हाल यही पे है, हमारी बात यही पे है। और हिंदू मुस्लिम सिख के इंसान नहीं कर सकते। क्या दिक्कत है? बोलिए क्या दिक्कत है? अगर हम सब एक हो जाए, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं हमको हाथ में रख सके। भ्रष्टाचारी हुई, आप तो अपना हाथ में नहीं फंसा सकेगा। हम एक हो जाए, क्या दिक्कत है? सारी जिम्मेदारी क्यों सरकार की नहीं होती है? हम क्यों पैदा हुए, क्यों जिए, क्यों मर गए, कुछ पता ही नहीं। अगर इस धरती में पैदा है, इस देश में पैदा है, तो राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान, मेरा धर्म होता है, मेरा फर्ज होता है। कब तक सोते रहेंगे हम लोग?
आजादी के अलग जगाने वालों का क्या इसी तरह हश्र होता रहेगा?